आइए मित्रों, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित है। भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर नामक गांव में बना एक मंदिर है। इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज 1010-1053 ने करवाई थी। उनके नाम पर ही इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल के मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई मानी जाती है। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। यहाँ के शिलालेखों से 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। वह पता चलता है कि गुम्बद का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता रहा था। इस अपूर्ण मंदिर की वृहत कार्य योजना को निकटवर्ती पाषाण शिलाओं पर उकेरा गया है। इन मानचित्र आरेखों के अनुसार यहाँ एक वृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। इसके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है। वह इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से वही रूप देने का सफल प्रयास किया है। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी किसी हिंदू भवन के दरवाजों में सबसे बड़ा है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मत के अनुसार माता कुंती द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर के निर्माण का एक रात्रि में ही पूरा करने का संकल्प लिया, जो पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार यह मंदिर आज तक अधूरा है। और ऐतिहासिक मत के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया। परंपराओं एवं मान्यतानुसार उन्होंने ही भोजपुर एवं अब टूट चुके एक बांध का निर्माण भी करवाया था। मंदिर का निर्माण कभी पूर्ण नहीं हो पाया, अतः यहाँ एक शिलान्यास या उद्घाटन निर्माण अंकन शिला की कमी है। फिर भी यहाँ का नाम भोजपुर ही है, जो राजा भोज के नाम से ही जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, किंतु इसकी छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए काम अधूरा रह गया। राजा भोज द्वारा निर्माण की मान्यता को स्थल के शिल्पों से भी समर्थन मिलता है, जिनकी कार्बन आयु गणना इन्हें 11वीं शताब्दी का ही सुनिश्चित करती है। भोजपुर के एक निकटवर्ती जैन मंदिर में, जिस पर उन्हीं शिल्पियों के पहचान चिन्ह है जिनके इस शिव मंदिर पर बने हैं, उन पर 1035 की ही निर्माण तिथि अंकित है। कई साहित्यिक कार्यों के अलावा यहाँ के ऐतिहासिक साक्ष्य भी वर्ष 1035 में राजा भोज के शासन की पुष्टि करते हैं। राजा भोज द्वारा जारी किए गए मोदिस ताम्रपत्र 1010-11 उनके राजकवि दृश्यपाल रचित चिंतामणि सारणिका 1055 आदि इस पुष्टि के सहायक है। इस मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्र में कभी 3 बांध तथा एक सरोवर हुआ करते थे। इतने बड़े सरोवर एवं 3 बड़े बांधों का निर्माण कोई शक्तिशाली राजा ही करवा सकता था। ये सभी साक्ष्य इस मंदिर के राजा भोज द्वारा निर्माण करवाए जाने के पक्ष में दिखाई देते हैं। पुरातत्व शास्त्री प्रोकिरीट मंकोडी इस मंदिर के निर्माण काल को राजा भोज के शासन के उत्तरार्ध में लगभग 11वीं शताब्दी के मध्य का बताते हैं। उदयपुर प्रशस्ति में बाद के परमार शासकों द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों में ऐसा उल्लेख मिलता है, जिनमें मंदिरों से भर दिया जैसे वाक्यांश है एवं शिव से संबंधित तथ्यों को समर्पित है। इनमें केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, काल भैरव एवं रुद्र का वर्णन भी मिलता है। लोकोक्तियों एवं परंपराओं के अनुसार उन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देखें भोजशाला। एक जैन लेखक मेरुतुंग ने अपनी कृति प्रबंध चिंतामणि में लिखा है कि राजा भोज ने अकेले अपनी राजधानी धार में ही 104 मंदिरों का निर्माण करवाया था। हालांकि आज की तिथि में केवल भोजपुर मंदिर ही अकेला बचा स्मारक है, जिसे राजा भोज के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार जब राजा भोज एक बार श्रीमाल गए तो उन्होंने कवि माघ को भोजस्वामिन नामक मंदिर के बारे में बताया था, जिसका वे निर्माण करवाने वाले थे। इसके उपरांत राजा मालवा को, मालवा वो क्षेत्र था जहां भोजपुर स्थित हुआ करता था, लौट गए। हालांकि माघ कवि 7वीं शताब्दी राजा भोज के समकालीन नहीं थे, अतः ये कथा कालभ्रमित प्रतीत होती है। यह मंदिर मूलतः एक 18.5 मील लंबे एवं 7.5 मील चौड़े सरोवर के तट पर बना था। इस सरोवर की निर्माण योजना में राजा भोज ने पत्थर एवं बालू के 3 बांध बनवाए। इनमें से पहला बांध बेतवा नदी पर बना था, जो जल को रोके रखता था एवं शेष 3 ओर से उस घाटी में पहाड़ियां थी। दूसरा बांध वर्तमान मेंडुआ ग्राम के निकट 2 पहाड़ियों के बीच के स्थान को जोड़कर जल का निकास रोक कर रखता था एवं तीसरा बांध आज के भोपाल शहर के स्थान पर बना था, जो एक छोटी मौसमी नदी कालियासोत के जल को मोड़कर इस बेतवा सरोवर को दे देता था। ये कृत्रिम जलाशय 15वीं शताब्दी तक बने रहे थे। एक गोंड किंवदंती के अनुसार मालवा नरेश होशंग शाह ने अपनी सेना से इस बांध को तोड़वा डाला, जिसमें उन्हें 3 महीने का समय लग गया था। ये भी बताया जाता है कि यहाँ होशंग शाह का लड़का बांध के सरोवर में डूब गया था तथा बहुत ढूंढने पर भी उसकी लाश तक नहीं मिली। नाराज होकर उसने बांध को तोप से उड़ा दिया और मंदिर को भी तोप से ही गिरा देने की कोशिश की थी। इसके कारण मंदिर का ऊपर और बगल का हिस्सा गिर गया। इस बांध के टूट जाने से सारा पानी बह गया और तब इस अपार जलराशि के एकाएक समाप्त हो जाने के कारण मालवा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन आ गया था। इस प्रसिद्ध स्थल पर 2 वार्षिक मेलों का आयोजन भी होता है, क्रमशः मकर संक्रांति एवं महाशिवरात्रि के समय पर। इस समय इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की झील का विस्तार वर्तमान भोपाल तक है। मंदिर निर्माण में प्रयोग किया गया पत्थर भोजपुर के ही पथरीली क्षेत्रों से प्राप्त किया गया था।
मंदिर के निकट से दूर तक पत्थरों व चट्टानों की कटाई के अवशेष दिखाई देते हैं। लेखिका विद्या देहजिया की पुस्तक अर्ली स्टोन टेम्पल्स ऑफ ओडिशा में उल्लेख मिलता है कि भोजपुर के शिव मंदिर और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर व कुछ और मंदिरों के निर्माण में समानता दिखाई पड़ती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह आगे भी अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।